हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपका दोस्त और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ग्रामर का गुरु। दोस्तों, सिर्फ 35 दिनों में 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए तो आपको एक सैल्यूट बनता है। आपका जो प्यार है दिन ब दिन बढ़ता है और मुझे भी जोश आता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट हमारे दर्शकों को दे। चलिए, मैं आज क्या पढ़ाता हूं उसका जरा इंट्रो करवा देता हूं। सबसे पहले तो मैं वर्ब के ऊपर बात करूंगा। वर्ब का मतलब होता है क्रियापद, जो क्रिया दर्शाने का काम करता है भाई। और ये जो वर्ब है, ये वर्ब मतलब जान है। अब कहते हैं ना, तू तो मेरी जान है, तो ये सेंटेंस की जान है। ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब किसी भी सेंटेंस की जान होता है। जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं, वो सेंटेंस ही नहीं कहलाता है। टेंस के, काल के, 12 काल के ये 12 स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल गया होगा कि यहां वर्ब जो दिख रही है अलग अलग फॉर्म में, तो ये भी का मतलब वर्ब। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि वर्ब नहीं तो टेंस नहीं है, क्रियापद नहीं तो कोई भी काल नहीं है। 12 काल क्रियापद के सिवा संभव ही नहीं है। तो यही बात मैं बताना चाहता हूं कि वर्ब की इंपॉर्टेंस और उनको साथ देने वाले ये हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, हैव, हैज, यहां देख लीजिए वाज, वेयर, हैड, यहां भी विल शाल। ये जो हेल्पिंग वर्ब है और उनके साथ ये जो मेन वर्ब है, इनको मिला के ही हम 12 टेंस बना सकते हैं। तो यहां बात पक्की हो गई कि वर्ब को आप दिल से अगर जानते हो तो आप टेंस इजीली पढ़ते हो। अगर हमको पता चल गया है कि वर्ब की वजह से हमें 12 टेंस सीखने हैं, तो हमको वर्ब की ओर ध्यान देना ही देना है। तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या चीज होती है वो समझने की कोशिश करेंगे। वर्ब माने क्रियापद, और ये वर्ब की 3 मेन फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि मैंने अगर इधर लिख दिया है आपके सामने, राइट, रोट और रिटन, तो आप समझ गए होंगे कि ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसका मतलब होता है लिखता, इसका मतलब होता है लिखा, और इसका मतलब होता है लिख चुका। तो ये जो वर्ब का मीनिंग होता है, यही हमें स्पोकन इंग्लिश में, इसके ऊपर से हमारे दिमाग में वो साइकोलॉजिकल घूमता है और हम जब बोलते हैं तो यही वर्ब के मीनिंग को कंसिडर करके हम सेंटेंस भी बनाते हैं। तो टेंस पढ़ते वक्त ये जो लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो फॉर्म्स मैंने आपको, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, और इनकी मदद से बाकी जो फॉर्म्स है ये वर्ब की पहली फॉर्म की मदद से हम बना सकते हैं। जैसे कि मुझे ये कंटिन्यूअस की फॉर्म बनानी है, वी को आईएनजी लगा देने का, तो वी को आईएनजी मैं कैसे लगा सकता हूं? देख लीजिए, इस राइट को मैं लिखता हूं और उसके सामने सिर्फ आईएनजी रख देता हूं, तो मुझे ये फॉर्म मिल जाएगी, ये फॉर्म मिल जाएगी। आप देख सकते हैं राइट के आगे आईएनजी लिखने से मुझे कंटिन्यूअस फॉर्म मिल जाएगी। ये फॉर्म मैं कैसे बना सकता हूं? ये तो वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां तो मुझे समझ में आ गई, ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। मगर ये वर्ब की परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म को मैं कैसे बना रहा हूं, ये आप बारीकी से देखें। यहां वर्ब की तीसरी फॉर्म और वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म, मतलब ये दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए यहां, तो आपको वर्ब की चौथी फॉर्म मिल जाएगी। आप यहां देख सकते हैं ये पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है और तीसरी फॉर्म है। ज्यादा करके अगर ये वर्ब हमको मालूम है तो इनको ईडी लगा के हमारी दोनों फॉर्म तो बन जाती है। कुछ ऐसी फॉर्म्स होती है जो इरेगुलर होती है, मतलब ये जैसे कि राइट, रोट, रिटन, मैंने अभी आपको दिखाया था कि कुछ ऐसे थोड़े वर्ब्स है जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। खुशी की बात यह है कि ये वर्ब अगर आपको मालूम है तो ये सभी को ईडी लगाया हुआ आपको नजर आता होगा। तो ये मैंने शॉर्टकट में आपको दिखाने की कोशिश की। रही फॉर्म ये, तो ये इनको अगर मैंने आईएनजी लगा दिया इस
पहली फॉर्म को, तो ये वर्ब हमको मिल जाता है। तो मतलब ये वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर मैं इसको डिवाइड करूंगा दो हिस्सों में, एक हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, और इसको मैं ट्री डायग्राम से आपको आगे दिखाने वाला हूं। वर्ब का मतलब होता है क्रियापद, मैंने हिंदी में लिख दिया है। मतलब वर्ब दो जगह डिवाइड होता है, एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो जगह डिवाइड होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी और दूसरा ये आपको नजर आ रहा है प्राइमरी हेल्पिंग। अब इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम उनका टेंस पढ़ते हैं उस वक्त। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तीन टाइप के कैटेगराइज करेंगे हम हमारे हिसाब से, मतलब हमारी सहूलियत के हिसाब से, टू बी, टू हैव और टू डू। अब ये टू डू, टू हैव और टू बी, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब 24 में से 13 निकल गए तो 11 बचे, और ये कुल मिला के 11 हेल्पिंग वर्ब जिनको उठा के मैंने डायरेक्ट इन बसों में बिठा दिया है। अब इन तीनों के बारे में अगर बोला जाए तो टू बी का मैं लिख सकता हूं यहां एम इज आर, एम इज आर, और इसका पास्ट अगर बोला जाए तो वॉज वेयर, तो वॉज वो बोलेंगे, वेयर के बजाय वो बोलेंगे वो। अगर मैं इन तीनों वर्ब को डिवाइड करूं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये टू बी जो है हैम इज आर, और इसका पास्ट जो होगा वॉज वेयर होगा। अब उसी तरह हैव का भी हैज और हैव प्रेजेंट होगा, और इसका पास्ट जो होगा हैव हैज का पास्ट अगर होगा तो वो सिर्फ हैड है। अब ये डू का अगर मैंने यहां आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो डू ये प्रेजेंट में अगर बोला जाए तो इनको डू डज बोलेंगे, और इनका पास्ट है तो डीड है। तो आप इन जो दिख रही है 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेंस पढ़ते वक्त हम इन सभी की हमें बड़ी जरूरत होती है। तो हमारे जरूरत के अनुसार इनको मैंने अभी ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो ये जो ये टोटल अब दिख रहा है आपको, ये टोटल ऊपर वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको ये प्रेजेंट का है, तो मैंने इसको प्रेजेंट की बस में बिठाया है। आप समझ सकते हैं एम इज आर डू डज और हैव हैज, और ये नीचे जो वाला है जैसे कि टू बी का जो है वॉज वेयर, टू हैव का जो है हैड, और टू डू का जो है डिड। मतलब इनकी फैमिली में प्रेजेंट और पास्ट, इनकी फैमिली में प्रेजेंट पास्ट, इनकी फैमिली में प्रेजेंट पास्ट है। तो जो प्रेजेंट वाले लोग है पूरे, तो मैंने प्रेजेंट की बेस में इनको बिठा दिया है। इनकी पहचान ऐसी होगी कि ये जहां भी दिखेंगे, मतलब टेंस पढ़ते वक्त हमको ये जहां भी नजर आएंगे, कौन, एम हीज आर हैज हैव डू डज, तो समझ लेना ये प्रेजेंट है, मतलब वो टेंस प्रेजेंट है। एक बात तो पक्की हो जाएगी, मतलब ये सभी लोग आपको थोड़े भी सेंटेंस में नजर आते हैं तो तुरंत बोल देना प्रेजेंट। और यहां नीचे है वॉज वेयर हैड और डिड, तो वॉज वेयर हैड डिड, ये लोग जहां दिखे रे दिखे तो तुरंत बोल देना पास्ट, मतलब ये पास्ट की बस में इनको मैंने बिठाया है, और विल है और शाल को मैंने फ्यूचर की बस में बिठाया है। तो इन तीनों बसों का मामला क्या है मैंने समझाने की कोशिश की। अब ये बस और इस बस में जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, ये लोगों में से कोई भी बंदा, इनमें बैठे हुए 5 लोग हैं, यहां 2 लोग हैं, यहां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं। ये बंदे जहां भी दिख गए, जिस सेंटेंस में भी नजर आए, तो आप डायरेक्टली बोल देना ये पास्ट, और या ये दोनों बंदे अगर कहीं नजर आते तो बोल देना फ्यूचर, और ये पूरे बंदे जहां बैठे हैं तो बोल देना धड़ाक से प्रेजेंट। ये मैंने ट्रिक्स आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आधा टेंस पहचानने का काम आप कर लोगे। तो ये जब ट्रिक्स काम करेगी ना, तो उस वक्त आपको इजीली समझ में आएगा। फिलहाल इसको ओनली मैं जो बोलता हूं उस हिसाब से दिमाग में सेव करके रखो। फिलहाल मैंने ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर क्यों कंसंट्रेट किया, क्यों ध्यान दिया, कंसंट्रेट करना मतलब उनके ऊपर फोकस किया कि मुझे ये लगने वाले हैं टेंस पढ़ाते वक्त इन लोगों के बिना काम चलने वाला है, इसलिए इनको पहले इनको नमस्कार कर दिया मैंने। ये जो लोग हैं, ये यहां बैठे लोग जो है,
ये टाइम बताते, मैंने बोला था आपको एक्शन प्लस टाइम, तो ये लोग आपको टाइम बताएंगे और ये जो वर्ब है ये वर्ब आपको एक्शन बताएगा। तो मैं जब प्रूव करूंगा, जब लिखूंगा, तो उस वक्त आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको एक्शन प्लस टाइम का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, वो अगर आपने देखा होगा तो मैं अभी फिलहाल क्या बोल रहा हूं वो आपके समझ में आने वाला है। भाई वर्ब को दो जगह डिवाइड करने के बाद ये मेन वर्ब होता है, इन मेन वर्ब को भी मैंने दो जगह डिवाइड किया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। फिलहाल मेरा आज का सब्जेक्ट ये नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या वर्ब क्या होता है। सकर्मक अकर्मक, एक कर्म के बिना नहीं चलता है, मतलब ऑब्जेक्ट के बिना नहीं चलता है, और दूसरा वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का भी होता है। तो भाई ये इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी। फिलहाल मैं मेरे हिसाब से ओनली वर्ब मुझे चाहिए, तो फिर इन दोनों को इकट्ठा करके तीन टाइप की वर्ब, मतलब मेन वर्ब के तीन टाइप, मेनली तीन टाइप मेन वर्ब के गिर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म बोलूंगा। अब ये हो गया गो, तो गो क्या हो गया, वर्ब की पहली फॉर्म। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, और इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। तो ये हो गया वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। इन्हीं वर्ब से फिर हम इन चारों एक्शन के वर्ब्स बना सकते हैं। सपोज मान लीजिए मुझे इंडेफिनाइट चाहिए, तो मैं सीधा यहां गो लिख दूंगा। ये तीन अगर आपको पता है तो ये चारों जो एक्शन के टाइप से उसमें जो वर्ब लगेगी ये तीनों की मदद से हम कर सकते हैं। तो मैं इस गो को अगर मैं गो की मदद से यहां मैं आईएनजी फॉर्म भी बना सकता हूं। जैसे कि गो है, तो जैसे कि गो है, इस गो को मैंने अगर आईएनजी लगा दिया इधर बच्चों भाई, तो क्या हो गया, गोइंग। तो कंटिन्यूअस फॉर्म मेरी बन गई, मतलब वर्ब की, इस वर्ब की पहली फॉर्म को आईएनजी लगा दिया तो कंटिन्यूअस की फॉर्म बन गई। तो फिर की तीसरी फॉर्म जो है गॉन, यहां मैं लिख सकता हूं। इस गॉन को मैं यहां के उठा के अभी यहां लिख सकता हूं। आपको तो पता चल गया सब। अब इस गॉन को यहां लिख देता हूं। आपके पास इतना सारा मटेरियल हो गया तो आपको टेंस समझ गया। मेरे पास तीन टाइम है, तीन तरह के टाइम है और तीन तरह की बसेस है, और इन बसों में मैंने उस टाइम को दर्शाने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको यहां बिठा दिया। ये लोग आपको जहां भी नजर आए उस वक्त आप उसका टाइम बोलने का, तो मैंने आपको पढ़ाया है भैया, पढ़ाया है मैंने, टेंस पहचानने का है आपको। तो मैंने बोला था टाइम प्लस एक्शन, ये फार्मूला आपको दिया था। तो आपको इसमें का जो टाइम है फटाक से आपकी समझ में आना चाहिए कि ये लोग इस बस में बैठे हुए अगर किसी सेंटेंस में मिलते हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग, तो ये एम मिल गया, तो ढूंढो ये एम कहां है, अरे हाँ यहाँ है, मिल गया। तो समझ लीजिए इसका टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट। क्या हो गया, ये प्रेजेंट की बस में, तो टाइम हो गया प्रेजेंट। अब ये आईएनजी लगाकर, मतलब आईएनजी कहां है लगाया हुआ, अरे यहां, मतलब वर्ब को आईएनजी जहां लगाया तो कौन सा होगा ये एक्शन। तो मतलब ये जो एक्शन है, ये एक्शन आपको समझ में आ रहा है, ये एक्शन कौन सा हो गया, ये एक्शन हो गया। तो क्या है ये एक्शन, आईएनजी है यहां, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है। मतलब इस सेंटेंस में आई एम टीचिंग, इस सेंटेंस में टाइम जो है प्रेजेंट है, और इस आईएनजी लगाकर ये इधर दिखाया गया एक्शन जो है, ये जो एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो मतलब मैं बोलूंगा इस सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट है और एक्शन क्या है भैया, क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं इस टेंस का नाम लिख देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कंटिन्यूअस प्रेजेंट। मतलब टेंस में हमको जो सिग्नल्स मिलते हैं ऐसे शब्दों से, ऐसे वर्ब से, उनकी मदद से भी हम टेंस को पहचान सकते हैं और स्ट्रक्चर की मदद से भी हम पहचान सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनका इस्तेमाल कहां होता है
और इनके यूजेस और इनके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से क्या क्या महत्व है इनके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज तक हमने बहुत सारा बेसिक देखा और ये सभी जगह यूज होने वाला है। सिंगुलर प्लूरल का भी मैंने बोला था, वो भी यहां यूज करके दिखाऊंगा मैं अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा पूरा अगर टॉपिक कवर होता है तो वो देखने की मैं कोशिश करता हूं। फिलहाल मुझे दीजिए छुट्टी। आपका प्यार मेरे लिए कितना है ये तो मेरे सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं उसके ऊपर से मैं जान गया हूं। 35 दिनों में 500 सब्सक्राइबर, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू।